श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। 23 सितंबर 2024 सोमवार को पितृपक्ष की षष्ठी तिथि के दिन करें ये 2 लौंग वाला यह एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन आएगा, बल्कि आपके घर में खुशियाँ भर आएगी। आपका घर, आपको हर मनोकामना पूरी होगी इस उपाय से। अचानक से आपके जीवन में जो पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है ना, वो आपको धीरे धीरे करके आपका वो दिक्कत ख़त्म होगी और आपको पैसे आने के नए नए मार्ग मिलेंगे। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को गुरुजी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि आप लोग ये 2 लौंग वाला उपाय करना चाहते हैं तो पंडित जी ने अभी की ही कथा में जो बताया है, वो दोस्तों उस उपाय को मैं अपने भाषा में आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अच्छे से पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर उपाय को कीजिएगा। और आपको एक आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 23 सितंबर 2024 सोमवार पितृपक्ष षष्ठी तिथि के दिन ये छोटा सा उपाय करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनका इस उपाय करने का फल भी ज़रूर मिला है। तो आप भी इस उपाय को 23 सितंबर 2024 को सोमवार पितृपक्ष षष्ठी तिथि के दिन जरूर कर लीजिएगा। उपाय के पहले अच्छे से वो जो जैसे हमने बताया, पहले समझ लीजिएगा। बहुत सारे होता है ना कभी कभी कि आपके जीवन में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, आपको कुछ उसका पता नहीं चलता है। जैसे उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कारण किसी को पता नहीं होता है और हमेशा परेशानी उनको सहना पड़ता है। तो अब हो सकता है दोष, पितृदोष हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष हो सकता है। बहुत तरह के दोष होते हैं जो हो सकते हैं, और कुछ भी जो होता है ना, वो किसी को पता नहीं चलता है और वो परेशानी होते हैं। तो अब आपको उसकी कारण जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अब 23 सितंबर 2024 सोमवार पितृपक्ष षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय 2 लौंग वाला उपाय जरूर कर लीजिए। इस उपाय के हम आपको अच्छे से अभी अभी बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूरी करवानी है, शिव जी से पूर्ण करवानी है, या जो कोई माताएं बहनें घर में सुख शांति के लिए करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। घर में कोई भी सदस्य कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माताएं बहनें अगर करती हैं तो वो घर की लक्ष्मी होती है और इस विशेष उपाय का फल बहुत जल्दी मिलता है। तो आप माताएं बहनें कीजिए। अगर वो नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य या कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत है। कब करना है? देखिए, इस उपाय को आप शाम के टाइम में प्रदोष काल में कर सकते हैं, और टाइमिंग तो आपको पता है, प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में करिए, या आप अगर लेट हो जाते हैं तो 8 बजे तक भी कर सकते हैं। शाम में ही इस उपाय को करना है, ठीक है। तो इस उपाय के लिए आपको हम बताएं कि इस उपाय को हम जो बताने जा रहे हैं, ये आपके धन को तेज़ी से बढ़ाने का काम करेगा, और आपके जो कुंडली में बुध जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, वो उससे कुंडली में जो बुध मजबूत हो जाएगा इस उपाय से। और बुध आपको जो है, बुध अगर मजबूत हो जाता है ना, देखिए कोई भी ग्रह दोष कमज़ोर होता है ना, तो या बुध कमज़ोर है या कोई भी ग्रह दोष कमज़ोर है, ये कैसे पता करेंगे? देखिए, आपका कोई कार्य है, जो व्यापार है, बिजनेस है, उसमें असफलताएं मिल रही है या अड़चने आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका बुध कमज़ोर है। तो आपको सबसे पहले बुध को आपको मजबूत करना होगा। इस उपाय के उपाय से पहले बुध आपका मजबूत होगा। देखिए, सबसे पहले सोमवार के दिन आपको हरी मूंग लेनी है और उस छिलके वाली, और आपको उसको खाना है, ठीक है। और आप खाइए, अपने घर में सब सदस्य को खिलाइए। इससे क्या होगा ना कि ये 2 से 3 करके ज़रूर एक बार देखिए। देखिए, कोई भी उपाय होता है ना, जब तक कि करेंगे नहीं ना, विश्वास नहीं होता है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा इस विश्वास से करते हैं ना भगवान की मूर्ति को, कि आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप भगवान को देखते नहीं हैं, फिर भी विश्वास पे पूजा करते हैं। उसी तरह किसी भी उपाय को ना आप करिए, पहले एक बार ज़रूर विश्वास करके करिए, उसके बाद देखिए। और किसी भी उपाय को एक बार नहीं, 2-3 बार करिए। 2-3 सोमवार को करने के बाद आपको ज़रूर हरा मूंग खाना है। और देखिए, इसके साथ ही साथ आपका जो बिज़नेस है, ये सब जो आपका बिज़नेस में दिक्कत आ रहा है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी और मुनाफा होने लगेगा और अच्छा चलने लगेगा। सोमवार को जब भी बाहर निकले, कहीं जाना हो,
तो कोशिश कीजिए कि हरा कपड़ा पहन के जाइए। अगर हरा कपड़ा नहीं भी है तो एक छोटा सा टुकड़ा या कोई रुमाल अपने पास ज़रूर रख के जाइए। देखिएगा बहुत ही अच्छा होता है। देखिए भगवान गणेश जब भी किसी से प्रसन्न होते हैं ना तो उनका सोया हुआ किस्मत भी जगा सकते हैं। तो आप ज़रूर ये कीजिए। और अगर किस्मत में कुछ नहीं भी है ना वो भी अब देते हैं, तो हरा रंग उनको बहुत प्रिय है। आप ज़रूर इसको पास में रखिए। अब चलिए अगले उपाय के बारे में बताते हैं। अब आपको 2 लौंग वाली उपाय कैसे करना है। सबसे पहले 2 लौंग लेना है। वो जो लौंग लेंगे वो बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर एक मिट्टी के दिया हो या आटे का दिया लेना है, उसमें देसी घी भर लेना है और गोल बाती वाला उसमें बाती डाल लेना है, ठीक है। और उसको अपने घर के मंदिर में उसको अच्छे से माने दिया लगा के उसमें को जला देना है। और उसी में 2 फूल जो अपने हाथ में सीधे हाथ में 2 फूल वाली जो लौंग है उसको रखना है। और हथेली में रख के आपको माता पार्वती जी, गणेश भगवान और महादेव का ध्यान करना है। और उसको एक मंत्र जो है ओम गण गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। और ऐसे वहाँ पे 2 फूल वाली जो लौंग दिए में लिए उसको वहाँ पे जला देना है। प्रदोष काल के टाइम में जलाना है, शाम में करना है, ठीक है। ये टाइम जो 6 से 7 के बीच में कीजिएगा। अगर लेट भी होता है तो 8 बजे तक जरूर कर लीजिएगा, शाम के टाइम में कीजिए। और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि जो भी आपके जीवन में जो दुख कष्ट आ रहे हैं ना उन्हें दूर करें। और आप कहिएगा कि आप नहीं दूर कर सकते हैं, मेरे जीवन में जितने भी कष्ट है उसको दूर कीजिए और हमारे घर और परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए घर के मंदिर में ही ये दीपक को जलाना है, 2 लौंग डाल के, ठीक है। और अपने दरवाजे पर भी 2 दिया जलाना है देसी घी का। मुख्य दरवाजे पे सबसे पहले माता लक्ष्मी जो है ना सबसे पहले मुख्य दरवाजे पे उनका नज़र पड़ता है। और वो शाम के घर में जिसके घर में दिया जलता है उसी के घर में जाकर वास करती हैं, क्योंकि शाम में वो घूमने भ्रमण करने निकलती हैं। तो मुख्य दरवाजे पे जिसके यहाँ दीपक जलता हुआ देखती हैं उनके घर में जाके वास करती हैं, मतलब रहती हैं, तो प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए आप दरवाजे पर भी 2 दीपक लगाइए। इस तरह से आप ये उपाय ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत लोगों ने इस तरह के उपाय किए हैं और उनको फ़ायदा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।